जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के सन क्लासेस में। तो जैसे कि बता दें कि आप लोगों की इतिहास की 400 प्लस की क्लास चल रही थी, क्लास 12th वालों की, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुका है, जिसमें से MCQ चल रही है। 5 चैप्टर तक हम लोगों ने कर चुका है और पाँच ऑब्जेक्टिव चैप्टर की आपकी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, वहाँ से आप उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से लेके आया है कि जहाँ पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चनों को हमने कराने का प्रयास किया और बहुत ही बेहतर ढंग से कराने का प्रयास किया। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा ज़रूर देखें और आगे ही उसको शेयर करें, ताकि दूसरे भी बच्चों को लाभ मिल सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हमारा 6ठा चैप्टर की क्लास है और 6ठा चैप्टर हम आपके आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। 6ठा चैप्टर की वैसे की बात करें तो आपको जियोग्राफी की भी 350 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ चुकी है। जिन बच्चों को PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें, या मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो, वहाँ से आप PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। यूट्यूब पे आपको PDF नहीं मिल पाएगी इस क्लास की, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो एक बार ज़रूर जाकर विजिट करें और बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। देखिए 6ठा चैप्टर की बात करते हैं। जब भी हम 6ठा चैप्टर की बात करते हैं तो 6ठा चैप्टर हमारा है क्या, भक्ति, सूफी और परंपरा। क्या है, भक्ति, सूफी और परंपरा, जिसमें बारे में हमारे इस चैप्टर में हमको पूजा पाठ ये सब के बारे में, अलवार नैनार ये सब की चीज़ों के बारे में बताया गया है और समझाया गया है, ठीक है। ब्राह्मणों के बारे में इसी चैप्टर में बताया गया है कि बेहतर ढंग से समझाया गया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह स्थित है। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? अजमेर में स्थित है, ठीक है। वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो 400 प्लस आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ का क्लास है, जिसमें से हम लोगों ने 5 चैप्टर तक आपको कंप्लीट करा चुका है। आज मेरी 6ठी चैप्टर की क्लास है। तो अगर जिन बच्चों ने, मैं बार फिर से कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस क्लास की वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे और ज़रूर ही विजिट करेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर बेहतर ढंग से पढ़ाई ऑब्जेक्टिव को समझाया गया और बताया गया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 था, अब आगे चलते हैं 184 से। देखिए 184 से बात करते हैं कि कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किन संतों ने किया। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ किया था वो किए थे रामानंद ने। किन्होंने किया था? रामानंद ने किया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। तो गुरु नानक सबको पता है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सिख धर्म से गुरु नानक जी का संबंध है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि महिला संत कौन थी, यानी कि महिला संत थी तो कौन था? मीरा, अंडाल और कड़ईकल, ये तीनों क्या थी? महिला संत थी। कौन थी? मीरा, अंडाल और कड़ईकल, ये तीनों आपकी महिला संत थी, ठीक है। आगे बात करते हैं जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ, ये क्वेश्चन कि संपूर्ण विश्व का स्वामी मरीचि थी। किसका? बौद्ध देवी। कौन संपूर्ण विश्व का स्वामी मरीचि थी? कौन? बौद्ध देवी। बात करते हैं कि जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों का था, क्योंकि उन्हें इसके विरोध में आवाज़ उठाई। जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों में था, क्या था? अलवार और नयनार क्या था? संतों का था, क्योंकि उन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अंजल का सही परिचय है। अंजल वो अलवार स्त्री थी। अंजल कौन थी? अलवार स्त्री थी, ठीक है। याद रखिएगा कि अंजल, ये क्वेश्चन बहुत VVI है, ये पूछा गया है बहुत बार कि अंजल का सही परिचय है। अंजल कौन थी? अंजल एक अलवार स्त्री थी, जी। आगे बात करते हैं कि ढक्कन के बोल शक्तिशाली बने। ढक्कन के बोल जो शक्तिशाली कब बना था? कि 9वीं से 13वीं शताब्दी में। क्या? 9वीं से 13वीं शताब्दी में ढक्कन का बोल शक्तिशाली बना था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरा बांसवाना नए आंदोलन के चालक थे। तो बांसवाना नए आंदोलन के चालक थे जो थे वो थे ब्राह्मण। कौन थे? वो ब्राह्मण थे। बांसवाना नए आंदोलन के चालक थे ब्राह्मण, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इस्लाम का जिस शब्द से उदय हुआ था वो थी, तो इस्लाम का जिस शब्द से उदय हुआ था वो थी 7वीं शब्द। कौन सा था? कौन सी शताब्दी में उदय हुआ था इस्लाम का? 7वीं शताब्दी में आपका इस्लाम का उदय हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है।
पूछा गया है बहुत बार इसको। आगे बात करते हैं कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित थे, तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित थे। किसके उपदेश संग्रहित है भैया, बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। आगे बात करते हैं, देखिए कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो निजामुद्दीन औलिया आपको चिश्ती सूफी से संबंधित है। किससे, चिश्ती से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको हमेशा। ये सारे क्वेश्चनों को ना आप बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कोई चीज़ों को। और पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। हिस्ट्री खत्म होने के बाद आपकी जियोग्राफी की क्लास शुरू होगी, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की होगी। इस तरह सबकी क्लास चलती रहेगी सारी विषयों की। ठीक है, आगे बात करते हैं कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। आगे बात करते हैं कराईकल अमैयार महिला किसकी भक्ति थी, तो कराईकल अमैयार महिला आपकी शिव की भक्ति थी। किसकी भक्ति थी, शिव की भक्ति थी। कौन, कराईकल अमैयार महिला किसकी भक्ति थी, तो वो शिव की भक्ति थी। आगे बात करते हैं विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो विष्णु को अपना पति अंडाल मानते थे। कौन मानते थे, अंडाल मानते थे। विष्णु को अपना पति अंडाल मानते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। पुष्टि मार्ग का जहाज बलवाचार्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बलवाचार्य को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो बलवाचार्य को कहा जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के संत कौन थी, तो महाराष्ट्र के संत कौन थे, तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर। कौन कौन थे, तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संत थे। आगे बात करते हैं कि महिला रहस्यवादी संत थी, तो महिला रहस्यवादी संत थी तो वो थी रबिया। कौन थी, रबिया। महिला रहस्यवादी संत कौन थी, आपकी रबिया थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था, तो फराउद्दीन गंज ए शक्कर के साथ आपका बलबन का पुत्री का विवाह हुआ था। किसके साथ, फलाउद्दीन गंज ए शक्कर। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये भी बहुत क्वेश्चन को पूछा गया है कि आपका बलबन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो फराउद्दीन गंज ए शक्कर। ठीक है, आगे बात करते हैं राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था, तो राजकुमार दारा का संबंध कदीरा सिलसिले से था। किससे से था, कदीरा सिलसिले से था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सूफी मत की फिरदौसी भाषा सबसे अधिक कहाँ पनपी। कह रहा है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा सबसे अधिक कहाँ पनपी, तो वो पनपी बिहार में। कहाँ पनपी, बिहार में सबसे ज़्यादा पनपी थी। ठीक है, आगे बात करते कि फहन पूजे हरि मिले किस काव्य की पंक्ति है, तो कबीर की पंक्ति है। फहन पूजे हरि मिले, ये कबीर की पंक्ति है। ये भी आई है, इसको भी लिख के रखिएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं कि शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का मत है, देखिए शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का जो मत है वो है अद्वैतवाद। क्या है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का मत है। अगला क्वेश्चन है कि बलवाचार्य का जन्म हुआ था, तो बलवाचार्य का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था, बलवाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। ये भी पूछा गया है बहुत बार, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला चलते कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो काशी में बलवाचार्य का जन्म हुआ है। ठीक है, किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है, तो काशी में बलवाचार्य का जन्म हुआ है। अगला देखिए औरंगजेब उल हिंद किसे कहा गया, तो औरंगजेब उल हिंद कहा गया ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। किसे कहा गया, औरंगजेब उल हिंद किसे कहा गया था, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। अगला बात करते हैं कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। आगे बात करते हैं 2.5 दिन के झोपड़ा के निर्माण किसने करवाया था, तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किया था ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। अगला देखिए, अगला बात करते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया, तो कुतुब मीनार का सिद्धांत निर्माण आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुब मीनार के याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो
आपका कुतुब मीनार का निर्माण आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। आगे बात करते हैं कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया, तो फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया था आपके अकबर ने। किसने बनाया था फतेहपुर सीकरी की राजधानी, अकबर ने। अगला बात करते हैं कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही का धर्म चलाया, तो अकबर ने 1581 में दीन ए इलाही का धर्म चलाया। अगला बात करते देखिए कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी आपका जो जन्म स्थान है नानक के, किसका नानक का। तलवंडी आपका जिसका जो जन्म स्थान है वो है किसका, गुरु नानक का। ठीक है, तलवंडी का किसका जन्म स्थान है, तो कबीर का भी है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, कबीर का भी। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ये थी मेरे छठा चैप्टर की कहानी। छठा चैप्टर की सारी MCQ हमने देख ली और सही ढंग से समझ ली। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इसका PDF चाहिए ना भैया, PDF चाहिए तो जो थंबनेल में फ़ोटो लगा है वहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ पे WhatsApp या टेलीग्राम दोनों में से कोई भी कर दो। सारी की सारी 400 प्लस जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 400 प्लस आपके इस पूरे सी बुक में उसकी आपकी प्रोवाइड कराई जाएगी PDF और फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, कोई पैसा नहीं, फ्री में आपको इस PDF को प्रोवाइड की जाएगी, आपके पास भेजा जाएगा। आपको उससे समझ के अपनी क्लासों को देख के पढ़ के और सही ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 7वें चैप्टर में। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।